नमस्कार श्रोताओं, हर हर महादेव, जय माँ काली। ज्योतिष की पाठशाला के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ज्योतिष का उद्भव और इसकी प्राचीन जड़ें। पिछली कड़ी में हमने जाना कि ज्योतिष क्यों सीखनी चाहिए और इसका मूल आधार क्या है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष का उद्भव कहाँ से हुआ और इसकी प्राचीनता कितनी है। ज्योतिष की शुरुआत वेदों से होती है। वेद 5 अंगों पर आधारित है और इनमें से एक अंग है ज्योतिष वेदांग। यह वेदांग समय की गणना, ग्रह नक्षत्रों की गति और यज्ञ पूजन के लिए शुभ मुहूर्त निकालने का शास्त्र माना गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों में ही ग्रहों और नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य, चंद्रमा और उनकी गति का विस्तृत वर्णन है। अथर्ववेद में ग्रहण, चंद्रमा की कलाओं और ग्रहों की स्थितियों का रहस्य बताया गया है। भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही यह समझ लिया था कि ग्रह नक्षत्र केवल आकाशीय पिंड नहीं, बल्कि हमारी जीवन ऊर्जा और मनोज्ञान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। महर्षि पराशर जी को आधुनिक ज्योतिष का पिता कहा जाता है। उनकी बृहत पराशर होरा शास्त्र आज भी ज्योतिषियों की बाइबल कही जाती है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका के माध्यम से ग्रहों, मौसम और प्राकृतिक घटनाओं का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया। जैमिनी ऋषि ने विशेष दृष्टिकोण से जैमिनी ज्योतिष प्रणाली दी, जो आज भी प्रचलित है। केवल भारत ही नहीं, बल्कि मिस्र, यूनान, बेबीलोन और चीन जैसी सभ्यताओं में भी ज्योतिष का विकास हुआ। लेकिन फर्क यह था कि भारत में ज्योतिष का आधार कर्म और धर्म पर था, जबकि पश्चिम में यह अधिकतर खगोल और भविष्यवाणी पर केंद्रित रहा। भारत में कहा भी गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसे हमारा शरीर है वैसा ही पूरा ब्रह्मांड है। यानी ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन का प्रतिबिंब हैं। ज्योतिष का सबसे बड़ा योगदान है समय की गणना। आज हम सेकंड, मिनट, घंटे में समय नापते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में समय नापा जाता था मुहूर्त, घटी, निमेष अर्थात एक पलक झपकाना। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले ही ऋषियों ने इतनी सटीक खगोलीय गणना कर ली थी कि आज नासा और इसरो भी उनकी प्रशंसा करते हैं। भारतीय ज्योतिष केवल भविष्य बताने का साधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी है। ग्रह केवल बाहरी जीवन को नहीं, बल्कि हमारी चेतना, मन और आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, सूर्य आत्मा का, शनि हमारे कर्मों के न्यायाधीश हैं। इसलिए जन्म कुंडली को केवल भविष्य नहीं, बल्कि अपने कर्मों का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। आज हमने जाना कि ज्योतिष की जड़ें वेदों में हैं। यहाँ ऋषियों की गहन साधना और गणना का परिणाम है, और इसका उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। अगली कड़ी में हम जानेंगे ज्योतिष की शाखाएं और प्रकार क्या हैं, होरा शास्त्र, संहिता और गणित ज्योतिष में क्या अंतर है, और कौन सा भाग हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा काम आता है। तब तक के लिए आप सभी पर माँ काली और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। हमारे महत्वपूर्ण संदेश पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।